नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए साइंस फिजिक्स की क्लास में आज की हमारी टॉपिक होगी यांत्रिकी यानी कि मैकेनिज़्म। आपको बता दें कि यह एक ऐसी टॉपिक है जिससे कि सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हो या अन्य किसी भी एग्ज़ाम की, सबके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है। तो बहुत ही ध्यान से आपको एक एक पॉइंट को देखना होगा। यदि आप पीआरटी या फिर जूनियर साइंस से तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 की, तो आपके लिए यह सबसे बेहतरीन क्लास होने वाली है, क्योंकि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रक्षेप गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है। आंसर याद रखेंगे 45 डिग्री कोण की आवश्यकता होती है। बॉक्स में दिए गए पॉइंट को बहुत ही अच्छे से देखना होता है आपको, क्योंकि इससे सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। यह बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। तो संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है। आंसर होगा जड़त्व यानी कि इनर्शिया के नियम को प्रभावित करता है न्यूटन का प्रथम नियम। प्रक्षालन मशीन, जिसे कि वॉशिंग मशीन कहा जाता है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रक्षालन मशीन यानी वॉशिंग मशीन अपकेंद्री बल, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं, यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर कार्य करता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है। क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा फ्रिक्शन कम होता है, इस कारण से बर्फ फिसलती है और उस पर चलना कठिन होता है। न्यूटन के गति के नियम, यहाँ पर न्यूटन की गति के तीनों नियम दिए गए हैं, जिसको हम एग्जाम्पल सहित यहाँ पर देखेंगे। न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यदि कोई पिंड विरामावस्था में है वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। इसे कहा जाता है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। फॉर एग्जाम्पल हम समझेंगे, चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना तथा कपड़े को डंडे से पीटने पर धूल कणों का अलग होना, यह न्यूटन के प्रथम नियम का एग्जाम्पल है। इस उदाहरण को आपको 100% याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। न्यूटन के द्वितीय नियम यह क्या कहता है, बहुत ही ध्यान से देखना है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। यह न्यूटन का सेकेंड लॉ है। फॉर एग्जाम्पल, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, यहाँ पर न्यूटन का सेकेंड रूल लागू होता है। तृतीय गति का नियम क्या कहता है न्यूटन का, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का। बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। अगला एग्जाम्पल होगा रॉकेट वायुयान की गति, चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना। ये सभी एग्जाम्पल हैं न्यूटन के थर्ड रूल का। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा ऊर्जा संरक्षण यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन से क्या आशय है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। यह कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है। तो वायु के घर्षण के कारण यह जल उठता है। ग्रही पिंडों की परिक्रमण गति, ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल है अभिकेंद्री बल, यानी कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कार्य करता है। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण होता है अपकेंद्री बल। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं, इसे वायु प्रक्षोभ कहा जाता है, यानी कि विंड आउटब्रस्ट कहते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इंपॉर्टेंट लगाएंगे।
रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अनेकों बार यह अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, किसी पिंड के संवेग यानी कि मोमेंटम और वेग यानी वेलोसिटी के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? यह द्रव्यमान कहलाता है, जिसे इंग्लिश में याद रखेंगे मास कहते हैं। त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र क्या है? तो त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन को ज्ञात करने का प्रमुख फार्मूला होता है -a=v-u/t, जहाँ पर आप देखेंगे a होता है त्वरण, v अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग एंड t डिनोट करता है समयांतराल को। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? तो यह परवलयी वक्राकार होगा। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव होता है? तो यह केवल घर्षण यानी कि फ्रिक्शन के कारण लिखना संभव हो पाता है ब्लैक बोर्ड पर या फिर कागज पर ही। अगला पॉइंट हम देखेंगे, सरल आवर्त गति किसे कहते हैं? तो सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता होती है सरल आवर्त गति में। कमानी तुला के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह हुक के नियम पर कार्य करता है। कमानी तुला सिद्धांत एग्जाम में बार बार पूछा जाता है यह प्रश्न। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होता है? तो इसमें 4 गुना ब्रेक बल लगाना होता है। जेट इंजन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है जेट इंजन। अगला पॉइंट है, स्टार लगाएंगे इस पॉइंट पर। उत्तोलक से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का एग्जाम्पल याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही प्रश्न बनते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यदि आप देखे होंगे तो आपको अंदाजा लग चुका होगा। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आता है कैंची, हैंड पंप, साधारण तुला और प्लास। ये है एग्जाम्पल प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के एग्जाम्पल सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन होती है। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का एग्जाम्पल है स्टेपलर, चिमटा और मनुष्य का हाथ। पेचकस के द्वारा पेच घुमाने एवं दरवाजे के हत्थे का कब्जे से दूर लगाना बल आघूर्ण के उदाहरण कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी। 100% इससे आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएंगे, तो अच्छे से ध्यान से देखना है आपको। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है? अनेकों बार यह प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी से लेकर के एसएससी सभी एग्जाम में। तो पृथ्वी पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि किसी भी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका जाए तो वह वस्तु वापस पृथ्वी पर नहीं आएगी। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? आंसर याद रखेंगे, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात यानी कि वैक्यूम में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते? तो गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण अंतरिक्ष में यात्री सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्री बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। अगला पॉइंट होगा, एक भूपग्रह यानी कि जियो सैटेलाइट किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? आंसर है अपकेंद्री बल। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? तो भारहीनता की स्थिति गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण होती है। अगला पॉइंट है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल कम हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में एग्जाम्पल के थ्रू पूछे जाते हैं। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी
गर्मियों में धीमी हो जाती है जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। इम्पोर्टेंट लगाएंगे इस लाइन पर। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होती है? तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। आगे देखेंगे, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तथा एक समान आकार से लकड़ी, लोहा व मोम के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे। इस एग्जाम्पल को आपको याद रखना है। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है पिंड का भार। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। आगे हम देखेंगे, लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार सर्वाधिक महसूस होता है। भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे अवधि होती है। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? वर्तमान का 1/4 भाग होगा। लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की समयावधि लोलक की लंबाई पर निर्भर करेगी। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। अगला पॉइंट हम ध्यान से देखेंगे, पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है, यानी कि 1/6 भाग हो जाता है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं? इसका क्या कारण है? तो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है, इसका यही प्रमुख कारण है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। चक्री झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? अपकेंद्री बल के कारण धक्का महसूस होता है। 100% आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको अच्छे से तैयार करना है इस टॉपिक को। विभिन्न द्रव्यमान वाले 2 पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण दिए गए हैं जो कि आपको याद रखने हैं। सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अगला है, पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतःक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन सर आइजैक न्यूटन ने किया था। अगली टॉपिक हमारी होगी पदार्थों के सामान्य गुण, यानी कि जनरल प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंसेस। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।